ये श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। और पंजाब किंग्स में जब से श्रेयस अय्यर ने एंट्री करी है, केकेआर के फैंस रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा कप्तान और इतना अच्छा नंबर 4 का बल्लेबाज चला गया है, जो शायद मेरे ख्याल से इंडिया में बार बार इंडिया के उस डोर पे दस्तक दे रहा है कि मुझे जल्द से जल्द व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाओ। और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस लगातार आ रही, कंसिस्टेंसी के साथ आ रही है, एक बार फिर से लग रहा है कि पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स में जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं और साथ साथ जिस तरीके की बैटिंग से सैयर की है, वो साफ नज़र आ रहा है कि एक बार फिर से क्वालिफाई सुपर 4 में तो कम से कम जा रही है। फाइनल भी खेल सकती है, लेकिन सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करती हुई ये टीम दिखाई दे रही है। बैटिंग भी अच्छा कर रही है, बॉलिंग भी अच्छा कर रही है, और कैप्टनसी से सैयर जिस तरीके से फॉर्म में लग रहे हैं, कैप्टनसी में भी और बल्लेबाजी में तो धमाकेदार एकदम। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रियांश आर्या ने शुरुआत दी थी प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलके, वहां से पंजाब किंग्स ने इस चेस को बुनना शुरुआत कर दी थी उस पावर प्ले से ही। शुरुआत में मैं देख रहा था जिस तरीके से पहले ओवर में ही बाउंड्रीज के साथ इंटेंट जाहिर कर दिया था कि ये टोटल हम 20वें ओवर तक लेके जाने ये मूड में नहीं है, और वैसे कुछ हुआ। 7 बॉल रहते ये टोटल जो 200 का छूने के बाद, मतलब कह सकते हैं कि 200 का जो एक एडेड प्रेशर रहता है बिल्कुल कि भाई 200 का हमको 200 प्लस का टोटल चेस करना है, वो काफी हद तक इन लोगों ने स्टार्टिंग के पावर प्ले में रन्स मार के पंजाब किंग्स के कंधों से कम कर दिया था कि आपके पास सफिशिएंट बॉल्स हैं, आप जो भी नया बल्लेबाज आएगा वो थोड़ा टाइम लेके कुछ बॉल्स खेल के उसके बाद मार सकता है। कूपर कॉनली की इनिंग्स कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्लो रही, क्योंकि वो फॉर्म में थे, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि आज भी उनकी तरफ से एक 50 देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर कूपर कॉनली अच्छा खेलते तो ये जो 7 गेंद पहले मैच फिनिश हुआ है, वो 3 ओवर पहले मैच फिनिश हो सकता था। और जो हमने देखा कि 219 पर ख़त्म किया है एसआरएच ने, हमें साफ दिख रहा था कि बहुत कम स्कोर है, और उसको पंजाब ने दिखाया भी कि काफ़ी कम स्कोर था। यहाँ पे अगर 250 रन का भी चेस होता तो पंजाब, मुझे लगता है कि ऐसी टीम है, ऐसी बल्लेबाजी है इनके पास कि ये आराम से चेस कर सकते हैं, और इन्होंने दिखाया भी है, 265 चेस भी किया है। लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में है, ये मुकाबला बहुत शानदार रहा। उसके साथ साथ मैं इंतजार करूंगा राजस्थान के साथ पंजाब का मुकाबला, दोनों टीमें जब एक साथ भिड़ेंगी, और जिस तरीके की उनकी ओपनिंग पेयर है और इनकी ओपनिंग पेयर है, दोनों खतरनाक है एकदम। बिल्कुल, दोनों के ओपनिंग पेयर्स बहुत खतरनाक है। साथ में मतलब जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने कामली वो कैप्टन नॉक हर बार खेल के निकल जाते हैं, और शायद उतनी स्टोरीज आप नहीं सुनते होंगे, उतनी रील्स आप कट्टी हुई नहीं देखते होंगे सरपंच साहब की, जितनी वो डिजर्व करते हैं। और जिस तरीके से कमबैक करा है, आईपीएल में अनाउंस करा है कि पंजाब किंग्स को आप कोई हल्के में नहीं लेगा। पिछले सीजन से अब तक पंजाब किंग्स उतने ही बेहतरीन टच में नजर आ रही है। हाँ, फाइनल में थोड़ा कह सकते हैं कि डामाडोल हुआ था, और फाइनल उतना इंटरेस्टिंग नहीं किया था जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि पंजाब वर्सेस आरसीबी होगा। लेकिन इस बार पंजाब और ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, और ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, और जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स रहती थी वो प्रॉब्लम्स अब उतनी नजर नहीं आ रही कि हर बार नेहाल वडेरा को कुछ करना पड़ रहा है या मार्कस स्टोइनिस तक बात पहुंच जा रही, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रियांश आर्या पहले भी फॉर्म में थे, अभी भी फॉर्म में है। प्रभसिमरन ने भी धीरे धीरे फॉर्म पकड़ा है। कूपर कॉनली के आने से आपके पास एक अच्छा स्पिनर, साथ साथ में एक अच्छा 3 नंबर का बल्लेबाज है, जो शायद ज्यादा बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मैच कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स इस बार वो टीम है जिसके पीछे सारी टीम्स को जाना पड़ेगा। आईपीएल के प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए वो जगह ऑलरेडी पंजाब किंग्स ने और राजस्थान रॉयल्स ने एक पैर कह सकते हैं कि रख दिया है भाई। बिल्कुल, और लगातार ये तीसरा मुकाबला पंजाब ने जीता है इस सीजन। एक मुकाबला उनका बारिश की वजह से धुल गया, जो कि हम मानते हैं कि अगर वो मुकाबला होता तो वो भी आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि 2 विकेट चटका दिए थे। जो फॉर्म दिख रहा है वो साफ लग रहा है कि इन दोनों टीमों को हराना, राजस्थान और पंजाब को हराना, बाकी टीमों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फॉर्म काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। जैसे अय्यर की बात की आपने, अय्यर को काफ़ी अंडररेटेड माना जाता है, और लेकिन उसने हर बार प्रूव किया है कि वो अंडररेटेड नहीं है, चाहे वो बैट के साथ हो, चाहे वो कैप्टनसी के साथ हो। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि अब एक नया जो T20 का कैप्टन वो श्रेयस अय्यर होना चाहिए, और उसने दिखाया भी है। बिल्कुल, साथ में दिखाया भी है। और सूर्य कुमार यादव का जो प्लान है, देखते हैं उसमें, उन स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडियन क्रिकेट की क्या श्रेयस अय्यर की जगह बन पाती है नहीं बन पाती है, उस बारे में आईपीएल खत्म होने के बाद जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के मैच में पंजाब किंग्स ने डोमिनेटिंग विक्ट्री दिखाई है, जीत के एक तरफा मैच ले गए हैं। कहीं भी नहीं लगा कि कंट्रोल में नहीं थे, पूरे मैच में कंट्रोल बना के रखा हुआ था, और उसी तरीके से कुछ बॉल रहते ही वो मैच फिनिश कर दिया। और अभी एक आध बल्लेबाज, 2 बल्लेबाज इनके आने बचे थे। इतना बड़ा टोटल अगर आप 1-2 बल्लेबाज रहते हुए चेस कर लेते हो, तो दिखाता है कि आपकी टीम कितनी बैलेंस्ड और कितनी
मैच्योर नॉक्स आपको देखने को मिल रही है। 3 बल्लेबाज थे, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि जिनकी 50 आई, और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ पंजाब किंग्स जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आगे देखते हैं कि मैच जो आने वाला मैच है उसमें भी आपको हमारे चैनल पे हाइलाइट्स देखने को मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ।